ज़िंदगी का हर एक छोटा हिस्सा ही हमारी ज़िंदगी की सफलता का बड़ा हिस्सा होता है। तो लगातार लगे रहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तर की श्रृंखला हमने प्रारंभ कर रखी है। टेस्ट वीडियो संख्या 67। इससे पूर्व के 66 आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 8680 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह में डालता रहता हूँ। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। पंक्तियाँ किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, श्याम नारायण पांडे की, मैथिली शरण गुप्त की, या फिर श्रीधर पाठक की? बताओ। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हैं। उत्तर हो जाएगा ए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। किनकी पंक्तियाँ? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। ठीक है गुरुजी, ये बात तो आपने बताई, समझ में आ गई। कुछ और जो विकल्पों में है लेखक, उनकी भी बता दो। तो अपने श्रीधर जो पाठक हैं, इनकी एक पंक्ति है, पहली पंक्ति बता देता हूँ मैं। वंदनीय वह देश जहाँ के देश निज अभिमानी हो, और वंदवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। तो पहली पंक्ति लिख लो आप। वंदनीय वह देश जहाँ, वंदनीय वह देश जहाँ के, वंदनीय वह देश जहाँ के देश से निज अभिमानी हो, देश से निज अभिमानी हो। ये पंक्ति आप लिख लीजिएगा पाठक साहब की। श्याम नारायण पांडे की मैं बात करूं तो बहुत सारी, लेकिन आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूं। पांडे साहब लिखते हैं, आज यहीं पावन समाधि पर, आज यहीं पावन समाधि पर क्या जलाने आया हूँ? दीप जलाने आया हूँ। ठीक बात। ये कुछ पंक्तियां हैं और गुप्त साहब की तो बहुत सारी है यूं ही। और अपनी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले साथी हैं, उनके लिए पुस्तक लगभग तैयार हो चुकी है। जल्द ही आपको बता दी जाएगी कैसे क्या मिलेगी। वन लाइनर रूप में है और बहुत मेहनत की गई है आपके लिए। क्विक रिवीजन के लिए सारा मैटर है जो बहुत अच्छे से तैयार किया, वो भी, उसकी भी जल्दी सूचना आपको दे दी जाएगी। अगला सवाल है, काव्य मंजूषा के रचयिता हैं। काव्य मंजूषा के रचयिता हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बाल मुकुंद भट्ट हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? काव्य मंजूषा आपने सुना होगा, ये सवाल कई बार आया है। उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है गुरुजी। और काव्य संग्रहों की हम बात करें अगर द्विवेदी के, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, और हम बात करें इनके तो सुमन, कान्य कुब्जाली व्रतम, कुब्जावली व्रतम, और देवी स्तुति शतक, देवी स्तुति शतक, और कान्य कुब्ज अबला विलाप। वहीं द्विवेदी की प्रसिद्ध एक कविता भी है, कौन सी? सरगो नरक ठिकाना नाही, सरगो नरक ठिकाना नाही। सवाल है अगला,
निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है जो नहीं है? यानी कि 3 रचनाएं तो है, एक नहीं होगी। प्रिय प्रवास, रंग में भंग, जयद्रथ वध या पंचवटी। कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? उत्तर हो जाएगा ए, प्रिय प्रवास है जो यहाँ पर नहीं है। बाकी रंग में भंग, जयद्रथ वध और पंचवटी तीनों की तीनों किसकी है? गुप्त जी की है। तो प्रिय प्रवास फिर गुप्त जी की नहीं है तो किन की है? ये मैंने पिछले वीडियोज में बताया था। ये है अपने जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद साहब हैं उनकी, हरि और लिख देता हूँ मैं, इनकी है ये, ठीक है, प्रिय प्रवास। इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ये भी बात बताई थी मैंने। प्रिय प्रवास का जो पहले नाम था, प्रथम नाम, वो क्या था? ब्रजांगना था, ब्रजांगना विलाप था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी साहब की नहीं है? तो पथिक, स्वप्न, शांत पथिक, मिलन। उत्तर हो जाएगा क्या? सी, शांत पथिक जो है ये राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है। तो शांत पथिक फिर किसकी है? मैंने पहले भी बताया था लास्ट से लास्ट वीडियो में। शांत पथिक है श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक साहब की, ठीक है। जबकि पथिक, स्वप्न और मिलन जो है राम नरेश त्रिपाठी की। और ये सवाल कई बार पूछा गया है। सवाल है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य है? कामायनी, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र, साकेत। ये सवाल इसकी डिस्क्रिप्शन की वजह से शामिल किया है, जबकि उत्तर आपको पता है प्रिय प्रवास। हरिओद का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। कामायनी के बारे में पूछा जाए, कामायनी किनका है? जयशंकर प्रसाद साहब का है ही, आसान है, ठीक है गुरुजी, ये तो बात ठीक है। कुरुक्षेत्र, ये सवाल इसी रूप में आता है क्योंकि इनके इन सभी जो रचनाकार हैं इनके सारों के यही प्रमुख है। दिनकर का हो जाएगा। साकेत अपने मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक या यशोधरा। कौन सी रचना है जो गुप्त की नहीं है? उत्तर होगा सी, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक इनके नहीं, तो किनकी है प्रेम पथिक? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। बाकी इनकी है ही। सवाल है, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त है, क्या है? राष्ट्रवादी कवि, जन कवि, कवि सम्राट, सामंजस्यवादी कवि। तो शुक्ल जी जो है वो कहते हैं कि गुप्त क्या है? सामंजस्यवादी कवि है। शुक्ल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? सामंजस्यवादी, ठीक है। ठीक है गुरुजी, शुक्ल जी की तो बात सुन ली हमने कि सामंजस्यवादी कवि है। गुप्त साहब ने खुद को, स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। क्या कहा है? कहा इनको, इन्होंने खुद को कौटुंबिक कवि मात्र कहकर संबोधित किया। भारत भारती लिखा इन्होंने। गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी और कवि सम्राट जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कहा जाता है। कवि सम्राट पूछ ले किसको कहा जाता, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को, ये भी ध्यान में रखिएगा। सवाल है, मेरे चपल यौवन बाल अचल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, ये काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? महादेव वर्मा, गुप्त, पंत या फिर प्रसाद? बताओ देखें। उत्तर हो जाएगा बी, मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त।
और बात करें इनकी और पंक्तियों की तो केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित आदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल, मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद किसने किया, कौन करते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो कौन करते थे? गुप्त जी करते थे, मैथिली शरण गुप्त। ठीक। और मधुप न उपनाम से तो ये मैथिली शरण गुप्त अपने जो काव्य अनुवाद करते थे। गुप्त को गांधी ने भारत भारती की रचना के राष्ट्रकवि कहा, पता है। खुद को कौटुंबिक कवि मात्र कहते हैं ये। और गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है, ये जरूर ध्यान में रखना। किस छंद का? हरिगीतिका का। हरिगीतिका छंद का बादशाह ये कहा जाता है। ठीक। अगला सवाल है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, और ये कथन किस आलोचक ने किस कवि के बारे में है जो कहा है, किसके बारे में कहा है, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में? बताओ साहब। उत्तर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा बाल मुकुंद गुप्त के विषय में कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। चलो मान लें इनकी बात। अगला सवाल है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरुभक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह या श्रीधर पाठक? तो क्या होगा उत्तर, बता देता हूँ मैं। उत्तर हो जाएगा ऋतु संहार का श्रीधर पाठक। रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। प्रथम अपने स्वच्छंदतावादी। किसके? खड़ी बोली के। ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज़। कृतियों में बात करें तो कश्मीर सुषमा, ब्रजभाषा में वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सा, स्वर्गीय वीणा, गुणवंत हेमंत जो प्रथम रचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में बोलकर बता देता हूँ फटाफट आपको। इनकी रचनाओं में आती है अपने प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, भक्ति सर्वस्व, बहुत सारी है इनकी तो, लेकिन ये प्रमुख ध्यान में रखना। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं की मैं बात करूं, ठाकुर साहब की बात करें अपन तो प्रेम संपत्ति लता, ध्यान में रखना भाई साहब। ठाकुर जी की रचनाएं पूछ जाती है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, ये रचनाएं इनकी कई बार पूछ जाती है। श्यामा सरोजनी, जबकि ये प्रेम संपत्ति लता जो है 1885 समय मिलता है, ये कोर्ट वाले में पूछा जाता है कई बार। श्यामलता ये भी 1885, श्यामा सरोजनी 1886 देखने को मिलती है। देवयानी भी मिलती है इनकी रचना, कौन सी? देवयानी। ठीक, ये ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो फिर अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए, लाइक किया करें यार आप। और पहली बार जो देख रहे हैं वो सभी को शेयर किया करें। एक एक बंदे को भी शेयर करेगा तो अपना परिवार भी आगे बढ़ेगा और साथ ही मदद भी होगी। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 8680 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। मेरा प्रयास आपको निःशुल्क रूप से बहुत बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाने का है और आपको अच्छा लग भी रहा होगा। टू द पॉइंट बात करता हूँ,
अनर्गल कोई अपनी वार्तालाप होते नहीं हैं जिससे कि आपका समय बर्बाद हो। शुभकामनाएं सभी को, फिर मिलता हूँ।